सवाल आया है। अम, क्या लड़कियों को दूसरे शहर या दूसरे कंट्री भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए अकेले? वहाँ हॉस्टल सिस्टम होता है एक। किसी भी जगह पे हॉस्टल सिस्टम, और हॉस्टल का निज़ाम अगर इत्मीनान बख्श है कि वहाँ पर पूरी तरीके से वो महफूज हैं लड़कियाँ, और हम लेके जाएंगे वहाँ हॉस्टल में छोड़ के आएंगे, और हमारी इजाज़त के बगैर वो न कहीं जाएंगी और न ही जो है उनसे कोई और मिलने आ सकता है। बड़ी हिफाजत के साथ हॉस्टल के सिस्टम है, और अच्छा निज़ाम होता है। बहुत सी जगहों पर इस तरह का हॉस्टल का निज़ाम कायम है। अगर इस तरह का हॉस्टल का निज़ाम है जिस पर आपको पूरा इत्मीनान है, तो वहाँ जा करके एडमिशन करा करके आप बच्ची को वहाँ छोड़ करके आ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही है, पहले हॉस्टल का सिस्टम देख करके आना होगा। ऐसे भी हॉस्टल हैं जहाँ पूरी आज़ादी होती है, और फिर बच्चियों को इस तरह से फितनों के हवाले करके वापस आ जाना वो मुनासिब नहीं होगा। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि वैसे किसी कॉलेज या जगह पे न छोड़ के आए जहां हॉस्टल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, और लड़की आपकी किसी फितने का शिकार हो सकती है। जहां ये डर है तो वहां नहीं छोड़ के आना चाहिए। बाज मर्तबा ये जो सख्त किस्म के हॉस्टल का निज़ाम होता है वो उससे कहीं ज़्यादा महफूज हो जाता है। जो आज के दौर में हम अपनी बच्चियों को मुख्तलिफ कॉलेजों में भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे अपने कोई कॉलेज नहीं हैं उस तरह के अच्छे कॉलेज, और हम हाई एजुकेशन उनको दिलाना चाहते हैं बच्चियों को। तो ये हमारी मुश्किल होती है कि हमारे अपने कॉलेज नहीं हैं और हम मुख्तलिफ कॉलेजों में भेजते हैं। तो जब तक कॉलेज से बच्ची वापस नहीं आ जाती, हमारा दिल धड़कता तो हमेशा रहता है, लेकिन उसकी धड़कन तेज रहती है। एक डर सा दिल में बैठा रहता है कि बच्ची कब आएगी कब आएगी। थोड़ी सी ताखीर हो जाए तो धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उस तरह का माहौल है। तो इससे कहीं बेहतर हो, कह लीजिए कि एक महफूज माहौल में रहती है जब कहीं सख्त किस्म का हॉस्टल का निज़ाम हो, और वहाँ बच्ची पूरे तरीके से सेफ भी हो, और पढ़ाई भी, उसमें भी किसी तरह से लड़कों के साथ कोई मेल जोल नहीं है, अलग से उसकी तालीम है। तो वहाँ हम सेफ्टी के लिहाज से उसको और बेहतर समझते हैं। इससे खुद मैं अपनी बच्चियों के हवाले से इस तरह के दौर से गुजरा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही है। ये कि बच्ची जब कॉलेज के लिए घर से निकलती थी, तो जब तक वापस नहीं आती थी तब तक हमारा दिल दरवाजे पर ही, हमारी आंखें दरवाजे पर लगी होती थी, और थोड़ी सी भी ताखीर हो जाए तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। और हर रोज एक नई जिंदगी और एक नई मौत का हमें सामना करना पड़ता है। उस तरह के हालात से हम गुजरे हैं। डर रोज सताता था, क्योंकि बच्ची है। बहरहाल फितने बहुत हैं। डर लगा रहता था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो, कुछ मामला ना हो। तो इससे ज्यादा सेफ क्या होता है कि किसी हॉस्टल में रह करके, और ऐसे मजबूत और जो है महफूज हॉस्टल में जहाँ कोई डर ना हो, और वहाँ ऐसे जिम्मेदारान हो कि कुछ भी हो तो फौरन हमसे राब्ता करेंगे और बड़ी बड़ी अच्छी तरह से निगरानी करेंगे। तो वहाँ बच्चियाँ ज़्यादा सेफ होती हैं। बहरहाल ये बात थी जो आपके सामने हमने पेश की है। एक पूछ रहे कि मतलब शरीयत के हिसाब से रहना जायज़ है कि नहीं, जी ऐसा। हाँ, जी हाँ, वो अगर महफूज जगह है तो रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी शायद आप ये सोचती होंगी कि वो अकेले वहां रह रही हैं, अकेले ही रह रही हैं, लेकिन एक महफूज जगह पे रह रही हैं। कोई हरज नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। सफर का जो मसला है वो आप लेकर के जाएं, लेकर के आएंगे।
वहां ले जा करके, कोई भी महरम होगा तो वो ले जा करके वहां छोड़ता है, फिर वो ले करके आता है। और फिर वहां जब तक रहती हैं, वो एक महफूज जो है जगह पे रहती हैं। कोई इसमें हरज की बात नहीं है शरीयत के लिहाज से। जज़ाकल्लाह।